हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी ऑनलाइन क्लास का जो लेक्चर चल रहे हैं उसका आज लेक्चर 20 है। तो लेक्चर 20 के अंदर हम आपको जो लेक्रिमल अपर्चर है तो उसकी एनाटॉमी के बारे में आपको बताएंगे। जो लेक्रिमल ग्लैंड्स होती है उसके बारे में बताएंगे, जो लेक्रिमल पासेज होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर है नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको लेक्रिमल अपर्चर के बारे में बताएंगे। तो जो लेक्रिमल अपर्चर होता है उसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है लेक्रिमल ग्लैंड्स और एक होता है लेक्रिमल पासेज। तो जो लेक्रिमल ग्लैंड्स होती है उसका वर्क होता है जो टीयर बनाना। जो आंसू बनते हैं वह लेक्रिमल ग्लैंड्स के द्वारा बनते हैं। और जो लेक्रिमल पासेज होता है उसका वर्क होता है जो आंसू बनते हैं, जो टीयर बनते हैं, उसको डेरेंज करवाता है। यानी कि इसके अंदर एक पंक्टा होता है, केनालिकुली होती है, लेक्रिमल सेक होता है और नेजो लेक्रिमल डक्ट होता है। तो इसके द्वारा जो आंसू होते हैं उसको डेरेंज होते हैं। तो सबसे पहले जो आंसू है वो आई के अंदर आते हैं, आई से पंक्टा, पंक्टा से केनालिकुली, केनालिकुली से लेक्रिमल सेक और नेजो लेक्रिमल डक्ट के अंदर आते हैं और वहां से ये बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो लेक्रिमल ग्लैंड्स का वर्क होता है आंसू बनाना और लेक्रिमल पासेज का वर्क होता है उस आंसू को डेरेंज करवाना। तो जो लेक्रिमल ग्लैंड्स होती है उसमें दो ग्लैंड्स होती है, एक होती है मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स और दूसरी होती है एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स। तो एक तो मेन होती है और एक उसकी सहायक जो ग्लैंड्स होती है एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स। तो जो मेन ग्लैंड्स होती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल पार्ट और एक होता है पल्पेब्रल पार्ट। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। तो ये होती है लेक्रिमल ग्लैंड्स और ये होती है लेक्रिमल पासेस। जो लेक्रिमल अपर्चर के टू पार्ट होते हैं, एक होता है लेक्रिमल ग्लैंड्स और दूसरा होता है लेक्रिमल पासेज। तो यहाँ से जो टीयर बनते हैं, आंसू बनते हैं और यहाँ से डेरेंज होते हैं। तो जो टीयर्स होते हैं तो ये मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स होती है। तो मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स है उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है वह कॉन्वेक्स होता है और इंफीरियर पार्ट कनकेव होता है। तो जो आंसू बनते हैं, आंसू पहले आई के अंदर आते हैं और आई से यहाँ पे पंक्टा होते हैं। जो लेक्रिमल पासेज के जो पंक्टा होते हैं यहाँ होते हैं, एक अपर होता है और एक लोअर होता है, टू पंक्टा होते हैं। तो इन पंक्टा के द्वारा जो टीयर होते हैं वह केनालिकुली के अंदर आते हैं। ये अपर केनालिकुली है और ये लोअर केनालिकुली है और यहाँ से लेक्रिमल सेक के अंदर आते हैं। ये लेक्रिमल सेक है और लेक्रिमल सेक से एनएलडी के अंदर आते हैं। ये नीचे एनएलडी है, नेजो लेक्रिमल डक्ट, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जो लेक्रिमल अपर्चर है उसका जो लेक्रिमल ग्लैंड्स है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए अब हम जो मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स है उसके पार्ट के बारे में समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन अपर ऑर्बिटल एंड ए लोअर पल्पेब्रल पार्ट। तो जो मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स होती है उसके टू पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल पार्ट और एक होता है पल्पेब्रल पार्ट। तो पहले हम ऑर्बिटल पार्ट के बारे में समझते हैं। ऑर्बिटल पार्ट इज लार्जर। जो ऑर्बिटल पार्ट होता है वह लार्ज होता है अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ ए स्मॉल आलमंड। तो इसकी जो साइज और जो शेप होती है स्मॉल आलमंड की तरह होती है, एक बादाम की तरह होती है। एंड सिचुएटेड ऑन द फोसा फॉर लेक्रिमल ग्लैंड्स एट द आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। तो ये होती है फ्रंटल बोन और ये होती है इसकी ऑर्बिटल पार्ट। तो जो फ्रंटल बोन होती है उसकी ऑर्बिटल प्लेट होती है, उसका आउटर पार्ट, वहां पे जो लेक्रिमल ग्लैंड होती है उसकी फोसा में ये एक्सट्रूटेड होती है, स्थित होती है। इट हैज गोट टू सरफेस। तो जो ऑर्बिटल पार्ट होता है इसका टू सरफेस होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। द सुपीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स। जो सुपीरियर सरफेस होता है वह कॉन्वेक्स होता है एंड लाइज इन कॉन्टेक्ट विद द बोन, जो कि बोन के कॉन्टेक्ट में होता है। द इंफीरियर सरफेस इज कनकेव। जो इंफीरियर इसका सरफेस होता है वह कनकेव होता है एंड लाइज ऑन द एल्पियस मसल्स,
जो कि LPS मसल्स के कांटेक्ट में होता है। तो चलिए अब जो मेन लेक्रिमल ग्लैंड है उसके पल्पेब्रल पार्ट के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट है पल्पेब्रल पार्ट। तो पल्पेब्रल पार्ट ये होता है नीचे। पल्पेब्रल पार्ट इज स्मॉल एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 और 2 लोब्यूल्स। तो इसका जो पल्पेब्रल पार्ट होता है वह स्मॉल होता है और कंसिस्ट बना होता है, उसके अंदर 1 या फिर 2 लोब्यूल्स होते हैं। इट इज situated ओपन द कोर्स ऑफ द डक्ट ऑफ ऑर्बिटल पार्ट। तो ये ओपन होता है, जो ऑर्बिटल पार्ट होता है उसके डक्ट जहाँ पे ओपन होते हैं वहां पे यह situated होता है, वहां पे स्थित होता है। फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय LPS मसल्स, जो कि LPS मसल्स होते हैं उसके द्वारा अलग होते हैं। पोस्टीरियरली इट इज कंटिन्यू विद द ऑर्बिटल पार्ट। जो पल्पेब्रल पार्ट का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वह ऑर्बिटल पार्ट के साथ कंटिन्यू होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये होती है मेन जो लेक्रिमल ग्लैंड है इसका ऑर्बिटल पार्ट, और ये होता है इसका पल्पेब्रल पार्ट। तो ये 2 पार्ट होते हैं। तो आगे समझते हैं डक्ट ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड्स। जो ये डक्ट होते हैं इनके बारे में समझते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 या फिर 12 डक्ट पास डाउनवर्ड फ्रॉम मेन ग्लैंड टू ओपन इन द लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर फोर्निक्स। तो जो सुपीरियर फोर्निक्स का लेटरल पार्ट होता है, तो जो मेन ग्लैंड्स होती है वहां से डक्ट डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। 1 और 2 डक्ट आल्सो ओपन इन द लेटरल पार्ट ऑफ इंफीरियर फोर्निक्स। तो जो लेक्रिमल ग्लैंड्स के डक्ट होते हैं 1 या फिर 2 डक्ट, तो वो इंफीरियर फोर्निक्स के लेटरल पार्ट में ओपन होते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मेन लेक्रिमल ग्लैंड्स है और ये इसके डक्ट है जो कि डाउनवर्ड है। तो अब आगे समझते हैं। तो अब हम जो एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स है, जो लेक्रिमल ग्लैंड्स होती है और जो मेन लेक्रिमल ग्लैंड होती है उसकी जो सहायक ग्रंथियां होती है एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स, उसके बारे में समझते हैं। तो जो एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड है उसके अंदर जो पहली ग्लैंड्स है ग्लैंड्स ऑफ क्रेज, इसके बारे में समझते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स। तो ये माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होती है लेइंग बीनीथ द पल्पेब्रल कंजक्टिवा बिटवीन फोर्निक्स एंड द एज ऑफ टार्सस। तो जो ग्लैंड्स ऑफ क्रेज होती है यह जो फोर्निक्स होता है और जो टार्सस होता है उसके किनारे पल्पेब्रल कंजक्टिवा के नीचे ये होती है। These are about 42 in the upper fornix and 6 या फिर 8 in the lower fornix। तो ये जो अपर फोर्निक्स होता है वहाँ पे 42 होती है और जो लोअर फोर्निक्स होती है वहाँ पे लगभग 6 या फिर 8 होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेक्रिमल ग्लैंड्स है और ये ग्लैंड्स ऑफ क्रेज है। दूसरी है ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग। जो एसेसरी लेक्रिमल ग्लैंड है उसके अंदर जो दूसरी ग्लैंड्स है ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग। दीज आर प्रेजेंट नियर द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर टार्सल प्लेट एंड अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ इंफीरियर टार्सस। तो जो ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग होती है वह सुपीरियर टार्सल प्लेट के अपर बॉर्डर और जो इंफीरियर टार्सस होता है उसके लोअर बॉर्डर में ये प्रेजेंट होती है। तो ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग ये होती है ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग। ये आप देख रहे हैं ये ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग होती है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में जो लेक्रिमल अपर्चर है उसके बारे में समझा है, जो लेक्रिमल ग्लैंड्स होती है उसके बारे में समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्रिमल पासेज के बारे में बताएंगे, जो पंक्टा है, कैनालिकुली है, लेक्रिमल सेक है और NLD है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।